आज हम ये देखने वाले हैं कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है और इसका यूज़ कैसे और कहाँ होता है। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में हम टैली प्राइम का हमारा जो फुल कोर्स चल रहा है उसमें ये देखने वाले हैं कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है और कॉस्ट सेंटर हमको बनाने कैसे होते हैं और उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो आपको ये मालूम होगा कि कोई एक तरीके का एक्सपेंस अगर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में किया है या तो उसके बहुत सारे हमारे पार्ट है तो उसके लिए हम कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका एक बड़ा कंपनी है तो उसमें आपने स्टेशनरी का एक्सपेंस किया है और उसमें आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो हम वो स्टेशनरी का एक्सपेंस को कॉस्ट सेंटर ऐसे बनाएंगे कि उसका हमारा अलग अलग क्लासिफिकेशन भी आ जाए कि हमने कौन से डिपार्टमेंट में कितनी स्टेशनरी यूज़ की है और कितना खर्चा करा है। तो ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको बताया कि हम ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो अगर आपको कोई एक्सपेंस या तो कोई इनकम है या तो किसी भी पर्टिकुलर का बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के आपको वो बनाने हैं, पार्ट को डिवाइड करना है, तो उसके लिए कॉस्ट सेंटर का यूज़ होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर आपको किसी का प्रोजेक्ट मिला है वन, तो उस वन प्रोजेक्ट के लिए सबको थोड़े थोड़े पैसे मिले हैं 3 पर्सन को, तो हम वो एक प्रोजेक्ट का बनाएंगे कि हमारा एक प्रोजेक्ट है उसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो उसमें से हमने 3 पर्सन को ये जो दिया था कि इतना इतना आपको ये काम करना है, तो किसी पर्सन ने कितना कितना वो यूज़ किया है उसका हम जो क्लारिफिकेशन देते हैं उससे होते हैं। तो कॉस्ट सेंटर से ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टेली प्राइम में लेज़र भी बनाने नहीं होते हैं कि मान लीजिए कि अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है तो वो भी हमने 3 पर्सन से करवाए हैं या तो 3 डिपार्टमेंट में करवाए हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा लेज़र बनाने की भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर कि अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे कि एक टैक्स का डिपार्टमेंट हो गया, एक जीएसटी का डिपार्टमेंट हो गया, एक टीडीएस का डिपार्टमेंट हो गया, तो ये बहुत सारे हमको लेज़र भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है ताकि हमको ज़्यादा स्ट्रेस भी ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टैली में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉस्ट सेंटर को अनेबल करना होगा। तो यहाँ पर आप F11 प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर शो मोर फीचर है, उसको आपको यस कर देना है। और यहाँ पर आपको अनेबल कॉस्ट सेंटर जो अकाउंटिंग वाला है उसमें 3rd नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको यहाँ पर आपको यस कर देना है और इसको कंट्रोल A करके आप सेव कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्रिएट के ऑप्शन में आ जाएंगे और देख सकते हैं कि आपका कॉस्ट सेंटर का जो फीचर है वो अनेबल हो गया है। पहले मेरे यहाँ पर अनेबल नहीं था, तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर जो लिखा हुआ है उसको हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको कॉस्ट की कैटेगरी बनानी होती है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जिस्ट जो हमारी कैटेगरी बनी हुई है वो यूज़ करना है या फिर न्यू क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू क्रिएट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक सिनेरियो आपको बता देती हूँ कि हमारे 3 तरीके के एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने 3 पर्सन को दिया हुआ है कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट पे ये लोग काम करेंगे, तो इसका अलग अलग एक्सपेंस का हमको यहाँ पर मेंटेन करना है कि किस पर्सन ने कितना कितना एक्सपेंस किया है। तो यहाँ पर मैं पर्सन का ही डायरेक्ट कॉस्ट सेंटर बनाऊंगी। तो उसका जो मेरा कॉस्ट का कैटेगरी है वो मैं प्रोजेक्ट यहाँ पर 1 लगा देती हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट 1 के लिए है। तो ये मेरा एक कैटेगरी बन गया। ऐसे मैं दूसरा कैटेगरी बना लूँगी। फिर यहाँ पर मैंने 2 कैटेगरी बना ली है। तो उसके बाद हमको कॉस्ट सेंटर बनाना है। तो कैटेगरी जो है वो हम यहाँ पर नाम लिख देंगे कि हमको कौन सी कैटेगरी में रखना है। तो प्रोजेक्ट 1 के अंदर में हमारे 3 पर्सन है, तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ हर्षिका। मतलब प्रोजेक्ट 1 में हमारा हर्षिका करके एक पर्सन है और ऐसे ही प्रोजेक्ट 1 में हमारे 3 पर्सन है। तो हम उसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे और फिर से हम यहाँ पर दूसरा बना देंगे
राहुल का लेज़र यानी कि कॉस्ट सेंटर, जिसको हमने प्रोजेक्ट 1 में रखा हुआ है। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें दूसरे इंसान है तो। यहाँ पर मैं बना देती हूँ। तो हमारे यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बना ली है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने स्टॉक की वीडियो में आपको बताया हुआ था कि स्टॉक कैटेगरी और ये सब कैसे बनाना होता है, तो ऐसे ही कॉस्ट सेंटर में आपको सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी बनानी होती है, यानी कि उसका मेन जो कैटेगरी है वो क्या है और फिर उसके नाम अलग अलग कॉस्ट सेंटर से होते हैं। तो मान लीजिए कि कॉस्ट कैटेगरी है तो उसमें आप बना सकते हैं कि हमारा एक लाइट बिल का कैटेगरी हो गया, तो उसका हम कॉस्ट सेंटर एक बना देंगे कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट में लाइट बिल क्या आए हैं। तो हमने यहाँ बना दिया है। तो हम अब एंट्री करेंगे एक वाउचर में। तो यहाँ पर मैं वी प्रेस कर देती हूँ और यहाँ पर मैं पेमेंट वाउचर में एंट्री करूँगी। तो यहाँ पर मैं एक लेज़र बना देती हूँ एडवर्टाइजमेंट और उसको मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर रख देती हूँ। और फिर आपको यहाँ पर एक कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आएगा जो अभी आपको अगर नहीं आया है तो आप कॉन्फ़िगर पे जाके यहाँ पर अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेज़र लिखा हुआ है, इसमें नो है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ। अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेज़र्स, यहाँ पर नो है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, तो ही आप इस लेज़र में कॉस्ट सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यस कर देंगे और कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल में यस आ गया है, पहले मेरा कोई भी नहीं था। तो इसको मैं कंट्रोल लेकर के सेव कर देती हूँ। तो हम पेमेंट वाउचर में यहाँ पर एंट्री करेंगे। हमने यहाँ पर एक लेज़र बना दिया है तो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 50,000 का हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन ये आ गया है। तो मैं यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी में सबसे पहले मेन हमारा जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर दूँगी कि प्रोजेक्ट 1 में मेरे राहुल ने यहाँ पर 20,000 यूज़ किए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, और दूसरा जो पर्सन है हर्षिका उसने यहाँ पर मेरे 30,000 यूज़ किए हैं, यानी कि टोटल 50,000 हो गया। फिर मैं यहाँ पर कंट्रोल ले करके सेव कर देती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में नीचे लिखा आ गया है कि प्रोजेक्ट 1 हमारा जो था उसमें इस वाले पर्सन ने कितना कितना एक्सपेंस किया हुआ है। तो ऐसे ही करके आप कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का यूज़ करके और बना के अलग अलग एक ही लेज़र का अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो मेरा एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस था जो प्रोजेक्ट 1 के लिए था। तो ऐसे ही आप अलग अलग तरीके के जो डिपार्टमेंट वाइज भी अगर आपको एक्सपेंस को डिवाइड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से अपना टैली में रिकॉर्ड रखना है। तो ऐसे ही करके आप कॉस्ट सेंटर का यूज़ करके अलग अलग एक ही लेज़र को सब लेज़र बहुत सारे बना के अलग तरीके से अपना एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये बनाने से आपका ऐसा होगा कि आपके बहुत ज़्यादा भी लेज़र नहीं बनेंगे, कि आपको यहाँ पर अलग अलग ग्रुप भी बनाने की आवश्यकता नहीं होगी कि आपने प्रोजेक्ट 1 का ग्रुप बनाया फिर उसके अलग अलग राहुल और हर्षिका के लेज़र बनाए, फिर उसको अंडर ग्रुप में प्रोजेक्ट 1 रखा और फिर उसको आपने एडवर्टाइजमेंट में रखा। तो ये इतने सारे हमारे लेज़र है, वो बनाने से भी आप बच जाते हैं और आपके एक ही लेज़र में अलग अलग तरीके के एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो अगर आपका मैनेजर आपसे पूछेगा कि आपने कितना कितना किसने कितना एक्सपेंस किया हुआ है तो वो भी आपको डिटेल यहाँ पर टैली में आपको मिल जाएगी। तो कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का यूज़ ऐसे होता है। तो आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी में या तो बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो एंट्री थी वो मैंने कर दी है और मेरा कॉस्ट सेंटर वाला जो है वो सही से हो गया है। तो वो आप कहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आपको आना है और यहाँ से आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आना है और यहाँ से आपको कॉस्ट सेंटर का 2nd नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप कॉस्ट समरी वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर
एंटर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो प्रोजेक्ट 1 बनाया था जिसके हमारे 2 पर्सन थे, तो उसका यहाँ पर ब्रेकअप आ गया है कि 50,000 रुपीज़ का हमारा प्रोजेक्ट 1 में 30,000 हर्षिका ने यूज़ किए हैं और राहुल ने 20,000 यूज़ किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा आ गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज हमने डे 10 में ये देखा कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, उसका यूज़ कैसे करना होता है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर ले ताकि आने वाले अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।